आइए दोस्तों बात करते हैं आज 31 जुलाई 2020 शुक्रवार हो चुका है और महीने के आखिरी दिन पर अपन जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट पर नजर डालते हैं। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा आपको बता दें राम मंदिर निर्माण को लेकर भी एक बड़ी खबर है। साथ ही दोस्तों राशन कार्ड और पासपोर्ट बनाने को लेकर भी सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किया, आपको बताएंगे। प्याज को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी भारत से संबंधित एक खबर है। स्टूडेंट्स यानी कि छात्र छात्राओं के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट है। चीनी वायरस के ताजा आंकड़े भी जानेंगे। वहीं दोस्तों राफेल के भारत आने के बाद चीन को कितनी तेज मिर्ची लगी आपको बताएंगे। पूरी खबर विस्तार से एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबरों को जानेंगे। वहीं आपके पास 50,000 रुपए फ्री में पाने का मौका, आखिर क्या अपडेट है, बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में, एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करें पहले अपडेट में तो गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों को अब राष्ट्रीय सम्मान के तौर पर उनके नामों को स्मारक में दर्ज किया जाएगा। जी हाँ, आपको पता होगा पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन वगैरह के बीच मसला हुआ ना, उसमें जो हमारे भारतीय जवान शहीद हुए उनको अब भारत सरकार ने सम्मान देने का ऐलान किया है। 15 जून को जो चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई थी उसमें भारतीय शहीद हुए थे, तो ये अच्छा फैसला है सरकार की तरफ से। साथ ही खबर है दोस्तों की सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए आप, इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया। अब 30 सितंबर तक आप ITR भर पाएंगे। जी हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न करने वालों के लिए राहत की खबर है। जो पहले लास्ट डेट 31 जुलाई थी उसको सरकार ने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया, क्योंकि चीनी वायरस वगैरह की वजह से लॉकडाउन और महामारी का जो मसला चल रहा है, इसलिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है, तो अच्छी बात है। अब 30 सितंबर तक भरे जा सकेंगे 2018-19 के जो ITR फॉर्म है ना उनको। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की राजधानी दिल्ली में 8 रुपए 36 पैसे तक प्रति लीटर सस्ता हुआ डीजल। अरविंद केजरीवाल सरकार ने वेट घटाने का ऐलान किया है। जी हाँ, आपको बता दें चीनी वायरस के संकट के समय में दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी राहत आई है, क्योंकि आपको पता होगा आजकल तो मसला ये चल रहा है दोस्तों की पेट्रोल की बजाय भी डीजल की रेटें कई जगहों पर ज्यादा चल रही है, राइट। और ऐसे में अब दिल्ली में 8 रुपए समथिंग 8.5 रुपए तक डीजल सस्ता हो जाएगा, अच्छी बात है। साथ ही खबर है कि गुजरात कैडर के IAS हार्दिक सतीश चंद्र शाह को PM मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। ये 2010 बैच के जो IAS अधिकारी थे। शाह वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के तौर पर कार्यरत है। इनको अब PM मोदी का पर्सनल सचिव बना दिया गया। चलिए साथ ही खबर देख सकते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि हालत उनकी स्थिर है। जहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को गुरुवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल प्रबंधन ने बयान जारी करके सोनिया गांधी को गुरुवार शाम 7 बजे परीक्षण के लिए भर्ती किया था। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। साथ ही खबर देख सकते हैं दोस्तों की मध्य प्रदेश बोर्ड का एक बड़ा फैसला है। चीनी वायरस के चलते जो स्टूडेंट्स परीक्षा नहीं दे पाए हैं उन छात्रों को फिर से एग्जाम देने का मौका मिलेगा। जी हाँ, कक्षा 12वीं की परीक्षा से वंचित रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। 9 जून से शुरू हुई आयोजित परीक्षा में चीनी वायरस पॉजिटिव और क्वारंटीन किए गए स्टूडेंट्स को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो उन स्टूडेंट्स के लिए राहत की बात यह है कि अब सरकार ने इन स्टूडेंट्स को वापस एग्जाम में बैठने की इजाजत दी है। 17 अगस्त से फिर से विशेष परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इसका टाइम टेबल भी 1-2 दिन में आ जाएगा। चलिए साथ ही खबर देख सकते हैं कि पिता बने हार्दिक पांड्या, मंगेतर नताशा ने बेटे को जन्म दिया, बधाइयों का तांता लग गया। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेटर हार्दिक पांड्या जो है ना, उनके घर बेबी का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ। टीम इंडिया में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। दिग्गज खिलाड़ियों ने उनको बधाई दी है। हमारी तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक इनके लिए। आप भी जो कुछ भी हार्दिक पांड्या के लिए अपने फैन होने के नाते जो कुछ भी कहना चाहते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। चलिए बात करें अगली खबर में, जहां देख पा रहे घर बैठकर परीक्षा देंगे यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के छात्र। ईमेल और व्हाट्सएप से मुहैया कराया जाएगा प्रश्न पत्र। जहां छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से एक नई सुविधा दी जाएगी स्टूडेंट्स को। चीनी वायरस के संक्रमण काल के बीच यूनिवर्सिटी के अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा लेने की प्रक्रिया पर उच्च शिक्षा विभाग ने मुहर लगा दी है। और ऐसे में दोस्तों विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लास्ट ईयर के छात्र अब घर बैठकर ही एग्जाम दे पाएंगे। छात्रों को प्रश्न पत्र ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से मुहैया कराया जाएगा। परीक्षा की तिथि का निर्णय प्रदेश के विश्वविद्यालय खुद करेंगे और छात्रों को तैयारी के लिए समय देने हेतु विश्वविद्यालय को परीक्षा तिथि की घोषणा 15 दिन पहले सार्वजनिक करनी होगी। तो ये कुछ मसला चल रहा है, आपको और ज्यादा इंस्ट्रक्शंस जो है ना ऑफिशियल अपने यूनिवर्सिटी के जरिए वेब पोर्टल पर देख लीजिएगा। चलिए साथ ही खबर है कि राम मंदिर को लेकर अपडेट देख पा रहे कि 5 अगस्त को सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी गूंजेगा जय जय श्री राम। जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर को लेकर बहुत ही अच्छी खबर है। दरअसल अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर भी 5 अगस्त को भगवान राम की भव्य तस्वीर दिखाई जाएगी। US में भी जश्न की तैयारी चल रही है। जी हाँ, अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर में राम मंदिर की 3D तस्वीर को दिखाया जाएगा। इस आयोजन को बेहद भव्य तरीके से आयोजित करने की तैयारियां चल रही हैं। तो ये भारत के लिए बड़ी ही गौरव की बात है दोस्तों कि श्री राम का उत्सव अमेरिका में भी मनाया जाएगा। जरा देखिए, आप भी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा इस वीडियो के नीचे। और साथ ही दोस्तों राम मंदिर को लेकर और एक अपडेट ये भी है कि अयोध्या मंदिर के निर्माण में उपयोग की जाएगी लव और कुश के जन्मस्थली की मिट्टी। जी हाँ, भगवान राम और सीता के पुत्र लव कुश की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की मूंगावली
कोतवाली तहसील स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम करीला धाम की मिट्टी का अयोध्या राम मंदिर का निर्माण में उपयोग किया जाएगा। तो ये राहत की बात है। चलिए साथ ही खबर देख पा रहे कि महाराष्ट्र के बाद अब तमिलनाडु राज्य ने भी 31 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एएनआई की तरफ से ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु एक्सटेंड चीनी वायरस लॉकडाउन अक्रॉस द स्टेट टिल अगस्त 31 मिडनाइट विद सर्टेन इलेक्शंस। तो ये अपडेट है दोस्तों की तमिलनाडु सरकार की तरफ से भी 31 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। रात्रि कर्फ्यू वगैरह भी जारी रहेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस भी जारी कर दी। मैंने आपको कल ही डीएलएस न्यूज के ऊपर अपडेट बताए थे, राइट। उसके तहत दोस्तों कंटेनमेंट जोन में वैसे भी 31 तक लॉकडाउन रहने वाला है। हालांकि नाइट कर्फ्यू को 5 अगस्त से हटा दिया जाएगा। चलिए साथ ही खबर है कि बिहार राज्य में नीतीश सरकार ने 60,000 बाढ़ प्रभावित परिवारों के खातों में 6,000 रुपए भेजे हैं। आप भी फायदा उठा सकते हैं। अगर आप भी इन प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित रहे हैं तो बिहार सरकार के इस स्कीम का फायदा आपको भी मिलेगा। साथ ही खबर है दोस्तों की वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया। आप भी शिकायत दर्ज करा पाएंगे। जी हाँ, अगर कोई दोस्तों सहकारी समिति या सहकारी किराना स्टोर आपको वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ नहीं देती है ना, तो ऐसे में आप उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। 1445 पर कॉल करके आप अपनी कोई भी समस्या का समाधान वन नेशन वन राशन कार्ड से संबंधित ले सकते हैं। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की जिम फिर से खुलने के लिए तैयार हो रहे हैं। हर घंटे होगा सैनिटाइज, पीपीई किट में नजर आएंगे ट्रेनर। जी हाँ, कल ही दोस्तों अनलॉक 3 की जो गाइडलाइन आई थी उनके अकॉर्डिंग जिम वगैरह खुलने जा रहे हैं। हालांकि स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल्स वगैरह, सिनेमा मॉल्स जो है ये बंद रहने वाले हैं, लेकिन जिम खुलने जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों जिम के लिए सरकार ने अलग से गाइडलाइन जारी की है, जिसमें एक तो हर घंटे जिम को सैनिटाइज करना पड़ेगा, पीपीई किट में ट्रेनर को रहना पड़ेगा और भी कई सारे रूल्स यहाँ पर जिम में लागू होंगे, तभी जिम को खोलने की इजाजत मिलेगी। चलिए साथ ही खबर है कि कर्नाटक सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को चिकित्सकीय सेवाएं देने के निर्देश भी दिए हैं। जहां कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी शहरों और कस्बों के नगर निगमों को इस चीनी वायरस की महामारी के काल में काम कर रहे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को चिकित्सा सेवाएं देने के निर्देश दिए हैं। यानी कि अगर जिन हेल्थ वर्कर्स के पास में पीपीई किट, दस्ताने, गम बूट, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह नहीं है तो उनको सरकार अब उपलब्ध करवाएगी। चलिए साथ ही खबर है कि कांग्रेस नेता ने किया नई शिक्षा नीति का समर्थन। राहुल गांधी से माफी मांगकर कहा कि मैं रोबोट नहीं हूँ। जी हाँ, जरा देखिए दोस्तों कि आखिर कांग्रेस खुद अब मोदी सरकार के कार्यों को प्रशंसा कर रही है और उनसे सहमत है। यहाँ तक कि राहुल गांधी से भी माफी मांग रही है कांग्रेस कार्यकर्ता और कह रहे हैं कि मैं रोबोट नहीं हूँ। दरअसल दोस्तों विपक्षी पार्टी कांग्रेस की नेता और फिल्म अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि वाकई में बहुत अच्छी है यह नई शिक्षा नीति। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा कल ही नई एजुकेशनल पॉलिसी जो लॉन्च हुई, 34 साल बाद शिक्षा के अंदर हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। 10+2 सिस्टम खत्म होगा वगैरह वगैरह कई सारे अपडेट मैंने आपको कल बताए थे, राइट। स्कूल के दौरान ही बच्चों को करनी होगी 10 दिन की इंटर्नशिप। क्लास 3 से ही साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए भी पाठ्यक्रम तैयार होगा और भी कई सारी फैसिलिटीज इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत छात्र छात्राओं को मिलेगी। गरीब से गरीब छात्र भी पढ़ पाएगा क्योंकि जीडीपी का 6% तो एजुकेशन में ही जाएगा वगैरह वगैरह। अच्छी बातें हैं ये। चलिए अगली खबर में बात करें आज के मौसम समाचार। वेदर न्यूज अलर्ट को लेकर अपडेट देख पाओगे कि आज कई जगहों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। राजस्थान के भी 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जहां राजस्थान में कई जगहों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर वगैरह वगैरह। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान भी आपको बताएंगे। इससे पहले खबर देख सकते हैं कि असम, बिहार में बाढ़ से 6 की जान जाने की खबर है। 55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। इडुक्की में रेड अलर्ट जारी किया गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, सैटेलाइट से खींची गई है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा, सिवाय बड़े पेड़ पौधों के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वहीं बात करें आज 31 जुलाई के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की, तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कोंकण, गोवा, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, शेष मध्य प्रदेश, दक्षिण गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। तो ये रहे आज के मौसम समाचार। और आइए अब बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के क्या रेट चल रहे हैं। तो दोस्तों सोने की कीमतों में 237 रुपए की गिरावट के बाद अभी सोने का रेट 52,950 रुपए पर चल रहा है। वहीं प्रति 10 ग्राम का रेट है ये, है ना। चांदी की बात करें दोस्तों तो चांदी 2323 रुपए गिर कर 63,031 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। और आइए अब बात करते हैं चीनी वायरस को लेकर आज की क्या ताजा अपडेट और आंकड़े चल रहे हैं। कुछ खबर आप देख पा रहे होंगे कि 10 लाख भारतीयों ने चीनी वायरस से जंग जीत ली है। रिकवरी रेट भी अच्छा चल रहा है, 64% से ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। वहीं भारत में अभी आज के ताजा आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो 24 घंटों के दौरान भारी बढ़ोतरी देखी गई और इसके बाद भारत में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 16 लाख के पार हो चुकी है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। भारत अब दुनिया का 5वां देश है जहां सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। एग्जैक्ट आंकड़े आपको बताते हैं, आइए। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। 54,000
1000 से भी ज्यादा संक्रमित मामले 24 घंटों के दौरान देखे गए और उसके बाद अभी संक्रमित लोगों की संख्या 16,39,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है, जिनमें से 5,43,000 लोगों को भर्ती किया हुआ है, यानी कि इलाज चल रहा है इनका, जबकि 10,59,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं भारत में जान जाने वाले लोगों की कुल संख्या 35,786 तक पहुंच चुकी है। तो ये तो रहे चीनी वायरस के ताजा आंकड़े। और आइए अब बात करें कुछ और अपडेट में, जहां खबर देख पाओगे कि 31 जुलाई है पैसों से जुड़े इन 6 कामों को करने की आखिरी तारीख। जान ले नहीं तो आपको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, तो दरअसल यहाँ पर 6 ऐसे काम की लिस्ट है, लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि कुछ कामों की आखिरी तारीख को सरकार ने बढ़ा दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले अपडेट में बताया था कि इनकम टैक्स रिटर्न करने की तारीख को बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ अपडेट देख लीजिए फटाफट से मैं आपको बता दूं। एक तो ईपीएफ में जो सरकार ने राहत दी थी वो 31 तारीख के बाद खत्म होने जा रही है। इसको लेकर एक अलग से अपडेट भी आप देख पाएंगे कि अगले महीने से बदल जाएगा, आपकी सैलरी से जुड़ा ये जरूरी नहीं है। इसके बारे में जानकारी मैं आपको बता दूं तो दरअसल दोस्तों चीनी वायरस की महामारी जो चल रही थी ना, इस दौरान सरकार ने कंपनी और कर्मचारियों दोनों को राहत देने के लिए 3 महीनों तक, जिसमें मई, जून और जुलाई थे, इन 3 महीनों में पीएफ में अलग से 4% योगदान सरकार ने दिया था, राइट। और ऐसे में अब ये योगदान की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, ये खत्म होने जा रही है, ठीक है ना। अब आपको पीएफ उतना ही मिलेगा जितनी कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, एक्स्ट्रा सरकार की तरफ से बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, बाकी टैक्स वगैरह की तारीख को तो बढ़ा ही दिया है। कुछ छोटी बचत योजनाओं में निवेश अगर आप करना चाहते हैं, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना हो गई, सरकार की कुछ लघु स्कीमें हैं, उनमें अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आज आप जुड़ सकते हैं। तो ये कुछ ज्यादा जानकारी आप देख पा रहे। चलिए, साथ ही खबर है कि चीनी वायरस से जंग के दौरान पंजाब सरकार का फ्री प्लाज्मा देने का ऐलान है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में जो चीनी वायरस के हालात चल रहे हैं इस दौरान कई ऐलान किए हैं, जिसमें अभी तक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्लाज्मा थेरेपी फ्री है। अब दूसरे अस्पतालों को भी फ्री में प्लाज्मा दिया जाएगा, ये पंजाब सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। ऐसे कई सारे अपडेट आप देख सकते हैं। साथ ही खबर है कि 11 साल बाद 8वीं की फिर से होगी बोर्ड परीक्षा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल दोस्तों इतने सालों से हरियाणा राज्य में सरकार ने जो है 8वीं क्लास के एग्जाम को बोर्ड से हटा दिया था, राइट। और ऐसे में अब 11 साल बाद फिर से 8वीं क्लास जो है वो बोर्ड एग्जाम के रूप में रहेगी और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड परीक्षा की तरह ही होगी। तो ये सरकार शिक्षा में बदलाव करने जा रही है हरियाणा में, है ना। चलिए, साथ ही खबर है कि समय से 2 साल पहले मिल सकेगा हर भारतीय को अपना घर, सरकार ने ये दावा किया। दरअसल आपको बता दें, आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा दोस्तों कि प्रत्येक भारतीय को अपना घर उपलब्ध कराने के सरकार के लक्ष्य को 2 साल पहले ही, यानी कि 2020 में ही हासिल कर लिया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए साल 2022 तक का लक्ष्य यानी कि टारगेट रखा था, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है दोस्तों कि 2022 की बजाय 2020 में ही पूरा हो जाएगा, 2 साल पहले। तो अच्छी बात है भारतीयों के लिए। साथ ही खबर है कि दूध, दही, मक्खन के बाद अब मदर डेयरी ने ब्रेड भी लॉन्च कर दिए हैं। अलग अलग वेरिएंट की कीमत भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 500 ग्राम का पैक 30 रुपए में, सैंडविच ब्रेड 700 ग्राम 40 रुपए में, वगैरह वगैरह। तो मदर डेयरी के ब्रेड भी अब आपको देखने मिलेंगे। साथ ही एक अच्छी खबर देख पा रहे होंगे कि अब खाली पड़ी सरकारी जमीन पर पेड़ लगाने व काटने का अधिकार मिलेगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार इस तरह की प्लानिंग लगा रही है ना कि जिन किसानों के पास खेती की जमीन नहीं है या जिनके पास खुद की जमीन काम धंधा करने के लिए नहीं है ना, तो उन किसानों को अब सरकार की खाली पड़ी जमीन पर भी पेड़ लगाने, काटने और वहां पर पेड़ों का बिजनेस करने की अनुमति मिलेगी। इससे एटलीस्ट फायदा क्या होगा पता है? वातावरण को तो फायदा मिलेगा ही, ग्रीन पेड़ बढ़ेंगे तो एटलीस्ट इन्वायरमेंट के लिए तो अच्छा ही होगा। इसके अलावा किसान भाई लोग आमदनी भी कर पाएंगे। इस योजना से संबंधित सरकार ने सभी राज्यों को कानून में संशोधन कर इसे लागू करने की सलाह भी दी है। तो उम्मीद है बहुत जल्द किसानों को ये छूट मिलना शुरू हो जाएगी। चलिए, साथ ही खबर है हर महीने 2999 रुपए देकर आप भी हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर घर पर ला सकते हैं। ऑटो वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज के साथ में हीरो कंपनी ने पार्टनरशिप की है और इसके तहत आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। इस प्लान में कंप्रेसिव इंश्योरेंस, सर्विस, मेंटेनेंस, लॉयल्टी बोनस, आकर्षक अपग्रेड विकल्प भी आपको मिलेंगे। तो चाहे तो आप फायदा उठा सकते हैं अपने नजदीकी हीरो शोरूम पर जाकर के, ठीक है ना। साथ ही खबर है कि मास्क नहीं लगाने पर मंत्रियों पर भी जुर्माना लगेगा। राजनीतिक कार्यक्रमों पर 14 अगस्त तक रोक लग चुकी है। हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर अभी जो मसला चल रहा है चीनी वायरस के चलते, इसके दौरान सरकार ने बड़ा फैसला लिया। एक तो मंत्रियों को भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। साथ ही कुछ राजनीतिक कार्यक्रमों पर 14 अगस्त तक रोक रहेगी, रैली, प्रदर्शन वगैरह जो है उन पर। खबर है दोस्तों कि ब्रिटेन से भारत वापस लाई जाएगी भगवान शिव की प्रतिमा, जो कि 22 साल पहले चोरी हुई थी। तो इसको भी भारत लाया जाएगा। भारत सरकार की ओर से इसके बारे में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा गया कि विदेश मंत्रालय देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर पूरी तत्परता से चोरी हुई और तस्करी की गई भारत की प्राचीन वस्तुओं की जांच में जुटा रहता है और इसी के तहत इसको भारत में वापस लाया जाएगा। राफेल भी आ गया, तो ये अच्छी बात है। साथ ही खबर देख पा रहे होंगे कि सरकार ने सौर सेल पर रक्सो पाए शुल्क 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया। जी हां दोस्तों, सरकार ने सौर सेल पर 1 साल के लिए और सेफ गार्ड शुल्क लगा दिया। अब सौर सेल पर यह शुल्क जुलाई 2021 तक लागू रहेगा। ये शुल्क वगैरह इसलिए बढ़ाया गया ताकि दोस्तों चीन जैसे देशों से सस्ते आयात को रोक लगाई जा सके और ज्यादा से ज्यादा भारतीय चीजों का इस्तेमाल हो सके, इसीलिए सरकार का यह फैसला है। अच्छी बात है। साथ ही खबर देख पा रहे होंगे हरियाणा के अंदर हिसार में एक नई सुविधा शुरू की गई है। चीनी वायरस के टेस्ट की रिपोर्ट लेने के लिए
अब आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं मिलेगी, बल्कि आपको मोबाइल फोन्स पर ही SMS या कॉल के जरिए पूरा अपडेट मिल जाएगा। तो ये अच्छी फैसिलिटी है। साथ ही खबर है कि एक रिपोर्ट देखिए, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों 6 महीने में दुनिया भर के लोगों ने जमा किया 1131 टन सोना, लेकिन नए तरीके से। जी हाँ, हाल ही में एक रिसर्च हुई, इस रिपोर्ट में ये बात का खुलासा हुआ दोस्तों कि आजकल लोगों में सोना खरीदने के लिए कोई सिक्के, ज्वेलरी, रुकम भाव वगैरह ऐसा खरीदने की शौक नहीं है, बल्कि सोने को डिजिटल तरीके से खरीद रहे हैं या फिर गोल्ड का सामान खरीदने की बजाय गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट किया जाना गोल्ड में, शेयर मार्केट वगैरह के जरिए, इससे ज्यादा गोल्ड की परचेजिंग हो रही है ना। साथ ही खबर है दोस्तों की सैमसंग कंपनी आपके लिए एक धमाकेदार ऑफर लेकर आया है। ऑनलाइन शॉपिंग पर आपको 20,000 रुपए तक का फायदा मिल रहा है, तो आप सैमसंग के स्टोर से शॉपिंग करके भी ये फायदा उठा सकते हैं। आजकल सैमसंग के प्रोडक्ट्स के ऊपर ये डिस्काउंट चल रहा है। साथ ही खबर है दोस्तों की भारत में राफेल की लैंडिंग से घबराया चीन, युद्धपोत पर बढ़ाई J-15 की क्षमता। जी हाँ, जरा देखिए दोस्तों की चीन ने अपने 2 युद्धपोत पर तैनात फाइटर जेट्स की क्षमता को बढ़ा दिया है। चीन ने लड़ाकू विमान J-15 को अपग्रेड किया है और ये फाइटर जेट रात में रिफ्यूलिंग करने में सक्षम है। कुल मिलाकर के टेंशन में आ गया, बौखला गया चीन अब कि भारत में राफेल आ चुका है। अच्छी बात है ना। साथ ही खबर देख पा रहे, नई शिक्षा नीति के तहत फिजिक्स के साथ साथ फैशन डिजाइनिंग करने का भी छात्रों को ऑप्शन मिलेगा। बोर्ड परीक्षाएं भी सरल होगी। तो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकार ने कई सारे एजुकेशन और रूल्स रेगुलेशंस में बदलाव किए हैं। कुछ पाठ्यक्रम सिलेबस में भी चेंजेस किए जाएंगे। इसकी एक कंप्लीट जानकारी का कंप्लेंस अलग से वीडियो में आपको DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल एक खबर देख सकते हैं, PUBG गेम अगर आप खेलते हैं तो अच्छी खबर है। बैन से बचने के लिए PUBG ने यूजर प्राइवेसी पॉलिसी को बदला है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सरकार ने कई सारे चाइनीज ऐप को बैन किया था और जब PUBG को भी डर लग रहा कि कहीं मुझे भी बैन ना कर दें, इसीलिए PUBG ने अपनी कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज में बदलाव किया और इसके तहत डेटा स्टोर वगैरह में इनमें भी बदलाव किया गया है। तो जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार का एक बड़ा फैसला, जर्मनी से वापस बुलाए जाएंगे 12,000 सैनिक। जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया दोस्तों कि उनके करीब 12,000 सैनिकों को जर्मनी से वापस बुलाया जाएगा। इनमें से 6,400 सैनिकों को वापस अमेरिका भेजा जाएगा, जबकि 6,400 सैनिकों को दूसरे नाटो देश जैसे कि इटली, बेल्जियम वगैरह में भेजा जाएगा। चलिए, साथ ही अपडेट है दोस्तों की अमेजॉन क्विज के ऊपर 5 आसान सवालों का जवाब देकर आप भी 50,000 रुपए तक जीत सकते हैं अपने अमेजॉन पे बैलेंस में। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अमेजॉन के ऊपर डेली एक क्विज चलती है, अमेजॉन क्विज करके। रोज सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप ये क्विज खेल सकते हैं। सभी सवालों का सही जवाब देने पर लकी ड्रा की घोषणा के जरिए आपको इनाम विजेता घोषित किया जा सकता है और इसमें 50,000 रुपए तक आप जीत सकते हैं। चलिए, साथ ही खबर है कि दुनिया में चीनी वायरस के बीच देखिए हज यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन एक बार में सिर्फ 20 जायरीन को ही इजाजत मिल रही है। तो ये भी और भी ज्यादा जानकारी आप देख पाएंगे। साथ ही खबर है दोस्तों की अब नहीं रुलाएगा प्याज, टाटा स्टील ने निकाला एक नया समाधान। जी हाँ, देश में अब प्याज की कमी नहीं होगी। देश की जानी मानी स्टील टाटा कंपनी ने प्याज के स्टोरेज के लिए एक नया तरीका निकाला है। टाटा स्टील की कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस ब्रॉन्ड नेस्ट इन ने प्याज के स्टोरेज के लिए एग्रोनेस्ट लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य मौजूदा स्तर से प्याज की बर्बादी को आधे से कम करना है। तो ये अच्छी बात है, एटलीस्ट किसानों को भी राहत मिलेगी और आम आदमी के लिए प्याज वगैरह ज्यादा महंगा नहीं होगा। साथ ही खबर देख सकते हैं कि राजस्थान राज्य में शिक्षा मंत्री ने निकाली RTE की निःशुल्क सीटों की लॉटरी। 31,480 स्कूलों के लिए आवेदन मिले हैं। जहां राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को शिक्षा संकुल स्थित सभागार में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन लॉटरी निकाली है और आप भी RTE पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अगर आप अपने स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाना चाहते हैं तो। ये स्कीम चलती है सरकार की, आपको पता होगा। चलिए, साथ ही खबर है दोस्तों की तमिलनाडु का 11+1 का रिजल्ट जो है ना वो आज जारी किए जाने की खबर है। 31 जुलाई को सुबह 9:30 बजे आज तमिलनाडु का 11+1 11वीं के बाद का रिजल्ट आप देख पाएंगे, चेक कर पाएंगे 11वीं क्लास का ना। ऑफिशियल वेब पोर्टल इसके लिए tnresults.nic.in। बाकी इंडिया रिजल्ट्स वगैरह पर भी आपको देखने मिल जाएगा। चलिए, साथ ही खबर है कि नकली पासपोर्ट पर लगेगी लगाम, अब आएंगे चिप वाले ई-पासपोर्ट और इसमें कुछ खास फीचर्स भी आपको मिलेंगे। जी हाँ, चीनी वायरस के संकट, साइबर हमले और पासपोर्ट फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने बड़े बदलाव की दिशा में कदम उठाए हैं। भारत सरकार तेजी से इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट पर काम कर रही है, जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को 10 गुना तक तेज कर देगा। ये पूरी तरह से टचलेस होने के अलावा कई शानदार फीचर्स से भी लेस होगा। तो इस तरह से दोस्तों फर्जी और नकली पासपोर्ट की धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए सरकार ये नए कदम उठा रही है, अच्छी बात है। साथ ही खबर देख सकते हैं अनलॉक 3 के तहत राजधानी दिल्ली में कुछ नई गाइडलाइंस हमें देखने को मिल रही है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में दी साप्ताहिक बाजार लगाने की मंजूरी, होटलों को भी काम करने की अनुमति मिल चुकी है। इसके अलावा भी अनलॉक 3 के तहत सरकार ने कई सारे इजाजत छूट जो है कल ही दी थी, मैंने आपको बताया भी थे पूरी जानकारी डिटेल विस्तार से। इसके अलावा एक खबर देख सकते हैं दोस्तों की सोनू सूद ने जन्मदिन पर प्रवासी मजदूरों को दिया खास तोहफा, 3 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया। आजकल आपको पता होगा दोस्तों की बॉलीवुड के एक्टर सोनू सूद जो है ना वो लोगों की मदद में काफी अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, आगे आ रहे हैं और इस समय उन्होंने अपना 47वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को तकरीबन 3 लाख लोगों को रोजगार देंगे वो
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये अच्छी बात है। आप देख सकते हैं उन्होंने ट्वीट भी किया कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे प्रवासी भाइयों के लिए प्रवासी रोजगार.com का 3 लाख नौकरियों के लिए मेरा करार है। ये उन्होंने नई सुविधा भी शुरू की है और अच्छी बात है दोस्तों की काबिलियत लोगों को दूसरों की मदद करनी भी चाहिए, राइट। चलिए बात करें अपन अगली खबर में, जहां देख पा रहे होंगे राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव 24 अगस्त को होंगे। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। जी हाँ, चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव करने का ऐलान किया है। 24 अगस्त को चुनाव कराए जाएंगे। दरअसल बेनी प्रसाद वर्मा के निधन से उत्तर प्रदेश और केरल में वीरेंद्र कुमार के निधन के बाद ये 2 सीटें रिक्त हुई हैं और इन सीटों पर कार्यकाल 2022 तक बचा है, इसलिए इन 2 सीटों पर 24 तारीख को चुनाव होंगे, ठीक है ना। साथ ही खबर है दोस्तों की सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया। सीजीआई ने कहा कि पहले पुलिस को अपना काम करने दें। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके जाने का दुख हर किसी के फैंस के दिल में अभी भी गमगीन है, इसीलिए तो फैंस और लोग बाग उनके सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों की पहले पुलिस को अपना काम करने दें। बिहार पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है, मुंबई पुलिस भी पूछताछ वगैरह कर रही है, आपको पता होगा। तो ऐसे में देखते हैं पुलिस में जांच में क्या खुलासे होते हैं और क्या सच्चाई हमें देखने को मिलती है। अगर पुलिस से नहीं होगा तो फिर देखते हैं सीबीआई जांच वगैरह पर कोर्ट क्या फैसला देती है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि पहली बार नासा भेज रहा मंगल पर हेलीकॉप्टर। भारत से भी जुड़ा है इसका नाता। जी हाँ दोस्तों, इंसानों की फितरत हमेशा नए नए ग्रहों की खोज में रहती है और खासकर अंतरिक्ष में मौजूद अलग अलग ग्रहों के बारे में तो जानना हमेशा से दिलचस्प रहा। इतने दिन तो क्या दोस्तों की रोवर वगैरह मंगल पर चांद पर भेजे जाते थे, जो कि क्या कि जमीन की सतह पर चलते थे, राइट, जिससे कि वहां की मिट्टी के नमूने वगैरह तस्वीरें खींची जाती थी। लेकिन अब मंगल पर नासा हेलीकॉप्टर भेजने की तैयारी कर रही है। इसमें मार्स रोवर 1000 किलो वजनी होगा, जबकि ड्रोन हेलीकॉप्टर 2 किलो का है। रोवर में मार्स एनवायरमेंटल डायनामिक्स एनालाइजर भी लगा होगा, जहां वहां के तापमान, धूल, वायुदाब, रेडिएशन आदि का पता लगाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 18 फरवरी 2021 तक ये मंगल पर पहुंचने की उम्मीद है। तो ये अच्छा होगा, हमें अंतरिक्ष के विज्ञान में एक नया बदलाव देखने मिलेगा। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टूडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो यहीं फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे दिल से लाइक करना, लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाए। और हाँ, साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा दोस्तों की अभी हमारे भारत में कुल कितने राफेल विमान लाए गए हैं, यानी कि राफेल विमानों की लाई गई संख्या कुल कितनी है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि डीएलएस न्यूज के गिफ्ट के लिए किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है, बिल्कुल 0 रुपए में फ्री में गिफ्ट दिया जाता है। इसलिए आप किसी के झांसे में ना आए, ठगी के शिकार हो सकते हैं, सावधान रहें। और इस वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको इसी तरह की काम की और महत्वपूर्ण खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहना, तो डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।